हीट ब्लास्टमैन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से एक है बिकॉज उसके पास है फायर की पावर जिससे वो किसी भी अपोनेंट को बीट कर सकता है, उसे जलाकर राख कर सकता है। तो आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से एक्चुअल में हम इसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बट इसका मेन रीज़न क्या है ये बात हम नहीं करने वाले। हम बात करने वाले क्या हीट ब्लास्ट की कोई वीकनेस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हीट ब्लास्ट पूरा फायर से बना हुआ है, आग का बना हुआ है। तो इसे में भी बहुत लोगों को लगता है कि एक्चुअल में पानी से इसे बुझाया जा सकता है, पानी इसकी वीकनेस है। बट तुम्हें याद दिला दूँ, एक एपिसोड के अंदर में वाटर मॉन्स्टर को अपने हीट ब्लास्ट ने ही हराया था। तुम लोग को पता होगा किस तरीके से। नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने बेन टेनिसन ने उसको पूरी की पूरी तरीके से भाप बना दिया था, यानी इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से बीट हो गया था। इसके अलावा उसे सर्दी भी हुई थी एक बार, बोला जाए तो एक तरीके से वो बीमार पड़ा था। जो उसकी जो पावर थी हीट वाली यानी फायर वाली पावर थी, वो आइस वाली पावर में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब उसकी वीकनेस कोई बीमारी भी नहीं है। तो एक्चुअल में वीकनेस है क्या, अगर तुम्हें जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। उसी के साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं, बेन टेन क्लासिक सीरीज में हमने जितने भी 10 एलियन देखे हैं, यानी उन्हें हम प्राइम एलियन भी बोलते हैं, इसीलिए मैं उन 10 एलियन की वीकनेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर भी होंगे, फेवरेट एलियन कैरेक्टर होंगे जिसको तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। इवन मैं भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आता हूँ अपने सवाल पे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं हीट ब्लास्ट की। जो सबसे बड़ी उसकी जो वीकनेस है वो है उसका मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन करना। यस, वो जब भी विलन से फाइट करता है, वो जब होल्ड बैक नहीं करता है तो लिटरली बहुत ही मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से उसे खुद भी प्रॉब्लम होती है। इवन तुम्हें याद ही होगा वो चीज़, जब अपना बेन टेनिसन को फर्स्ट टाइम ऑमनिट्रिक्स मिलता है तब वो गलती से हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एक्चुअल में करे क्या। तो वहाँ पर अपना जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो उससे सजेशन देते हैं कि दूसरे साइड से भी आग लगा दे, जो कि पुरानी आग और नई आग मिलके एक दूसरे को ही जला के बंद कर देगी। यानी मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन करना है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और सबसे बड़ी उसकी पावर भी वही है। अब आते हैं नंबर सेकंड वाले एलियन पे, जो कि है अपना डायमंड हेड। डायमंड हेड वो इकलौता एलियन था जिसने एक्चुअल में विलगैक्स को हराया है कई बार, या बोला जाए तो 1-2 बार बस। वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक एलियन में से एक है। हमने उसे एलियन फोर्स में तो देखा ये किस तरीके से उसने विलगैक्स को हराया था। साथ ही साथ उसके कई सारे और भी भाई मज़ेदार पॉइंट्स निकल कर आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वीकनेस के ऊपर। तो जो अपने डायमंड हेड की वीकनेस है वो है भाई स्ट्रॉन्ग, बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट में सोनिक आवाज़ें यानी तरंगे तुम बोल सकते हो, जो कि लिटरली अपने डायमंड हेड की जो बॉडी होती है उसको भी क्रैक कर देती है। ये चीज़ हमने कई बार देखा है सीरीज के अंदर में। अब बात करते हैं हम थर्ड एलियन की, जो कि है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट वन ऑफ द फास्टेस्ट एलियन में से एक है, और लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हमने क्लासिक सीरीज में उससे कुछ ऐसी पावर भी देखे जहाँ पर उसने एक्चुअल में भाई टाइम को ही स्टॉप कर दिया होता है। ऐसा मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन गुरु लोग तुम्हें बता दूँ, उसकी जो स्पीड करने वाली एबिलिटी है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है कभी कदार, जिसकी वजह से वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। इसके अलावा एक्सेलरेट की 3 बड़ी वीकनेस और भी है। सबसे पहली वीकनेस है स्लिपरी सरफेस, जहाँ पर होगा एक्चुअल में वो वहाँ पर रन नहीं कर सकता है, अपनी मेन एबिलिटी यानी स्पीड से भागने वाली एबिलिटी खो देता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है वो स्टिकी सरफेस, लाइक तुम च्युइंगम जैसे जानते ही हो, कहीं भी रख दो चिपक जाता है, तो वो इसी जगह पे भी अपना एक्सेलरेट भाई फास्ट भाग ही नहीं सकता। इवन वो वहाँ से हट भी नहीं पाता अगर स्टिकी टाइप का कोई भी सरफेस होता है तो। अब थर्ड पे जो लास्ट में आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेलरेट की वन ऑफ दी सबसे बड़ी वीकनेस में से एक आती है, क्योंकि रनिंग करने के टाइम पे या कोई भी अपोनेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है तो अपना एक्सेलरेट उससे बीट हो जाता है, और ये चीज़ हमें सीरीज के अंदर में कई बार दिखाई गई है। इसके बाद जो नया एलियन आता है, या बोला जाए तो चौथे नंबर का एलियन आता है, वो है अपना वाइल्ड मड। वन ऑफ दी बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एलियन। अब मैं स्कैरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एलियन के पास एक्चुअल में आँखें नहीं है, लेकिन ये जितने भी एलियन आँखों वाले एलियन हैं उनसे बेहतरीन सेंस कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपने फाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से भाई वर्क कर पाता है, मतलब अपनी फाइट काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ पाता है। और यही रीज़न है बहुत लोग को लगता है कि एक्चुअली में उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो देख नहीं पाता, उसके पास आँख नहीं है। तो भाई लोग ऐसी बात नहीं है, उसके जो वीकनेस है वो 3 है, मैं तुम्हें तीनों ही बताता हूँ। तो वाइल्ड मड देख नहीं सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा सेंस कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस बढ़ जाती है, और वही सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसे सेंस किया जाए या सेंसिटिविटी दी जाए तो वो उससे बहुत ही बुरी तरीके से उसके जो
सेंस करने वाली उसके गर्दन के पास होती है, वो उससे बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करती है। इसके अलावा अगर बेन टेनिसन को या किसी भी ऑमनिट्रिक्स के यूज़र को फीवर हुआ हो या कोल्ड हुआ हो ना, तो उसकी वजह से भी वो सेंस नहीं कर सकता है सामने वाले को, और साथ ही साथ उसको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है और बहुत ही बुरी तरीके से उस अपोनेंट को या बोला जाए तो उस यूज़र को, ऑमनिट्रिक्स के यूज़र को बहुत ही बुरी तकलीफ होती है। अब आते हैं अपने नंबर 5 वाले एलियन पे, जो कि है अपना 4 आर्म्स द अल्टीमेट वेपन बेन का। क्लासिक सीरीज में अगर स्ट्रेंथ की बात आती थी और ताकत की बात आती थी तो बेन टेनिसन 4 आर्म्स को यूज करने से पीछे नहीं हटता था। लिटरली ये बंदा बहुत ही ज्यादा डैशिंग था और शुरुआती दिनों में इसकी जो हाइट थी ना नॉर्मली वो 10 से 12 फीट की दिखाई गई थी। तो गुरु लोग हम इस पर बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले इसकी वीकनेस। तो इसकी वीकनेस बताने से पहले मैं तुम्हें 5 सेकंड का मौका देता हूँ, तुम मुझे 4 आर्म्स की वीकनेस बताओ। चलो 5 4 3 2 1। अगर अभी तक तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं तुम्हें बता दूं इसकी भी वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत ही कंडक्टिव टाइप पे। मतलब एक ऐसे अमाउंट में उसको इलेक्ट्रिसिटी देना जिसकी वजह से अपना 4 आर्म्स भाई बेहोशी हो जाए। तुमने देखा होगा बेन 10,000 से फाइट करने के दौरान एक्चुअल में अपना जो 11,000 था उसने इस पावर का यूज़ किया था, जहाँ पे अपना बेन 10,000 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक्चुअली में बेहोश ही हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है उसकी वीकनेस है, वो है उसका लार्ज साइज। मतलब अगर छोटा कोई कैरेक्टर होगा उसको मारना होगा या उस पर अटैक करना होगा तो भाई अपना बेन टेनिसन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे बहुत ही मुश्किल तरीके से ही मार पाएगा, उसे अपने हाथों या पैरों से नहीं मार पाएगा। ये लार्ज साइज भी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके बाद हम लेते हैं एक्चुअली सबसे छोटे वाले एलियन को, जिसका नाम है ग्रे मैटर। अब तुम लोग सोचते रहोगे इसकी वीकनेस क्या है। इसकी वीकनेस तो इसकी छोटी साइज है, क्योंकि ये किसी भी पैर के नीचे कुचला जा सकता है, लेकिन ना मुन्ना ना, इसके अलावा भी इसकी एक बेहतरीन वीकनेस है। वो क्या है वो भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। लेकिन गुरु लोग अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर दो ना यार। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो इसकी छोटी हाइट जो है एक्चुअली में प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है, वीकनेस तो है ये। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें होती है, नॉर्मल पेट्स होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, डॉग्स हो गया, ये भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ ये फिजिकल बैटल में तो कोई यूज़ कर ही नहीं सकता जब तक इसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें ना लगे, या बोला जाए तो एक ऐसी कुछ मशीनरी ना लगे जिसका वो अच्छी तरीके से वेपन बना सके, तब तक के लिए इसकी छोटी हाइट बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो करती है। और कैट, डॉग, शू है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब आते हैं हम उड़ने वाले एलियन पे, बेन टेनिसन के, जिसका नाम है स्टिंग फ्लाई। बेन का वो पहला उड़ने वाला एलियन यही होता है जो कि फ्लाई कर सकता है अपने विंग्स के दम पे। अब इसकी वीकनेस की बात इसके विंग से ही स्टार्ट होती है। तो तुम लोग को पता ही होगा कि एक्चुअल में अगर ये पानी में गिर जाता है तो इसका जो पानी से वेट हो जाता है इसका पूरा पंख, जिसके वजह से इसको कोई भी अपोनेंट मार सकता है। इसके अलावा इसको जो विंग्स होते हैं एक्चुअली में वो वर्नेबल नहीं होते, एक तरीके से बोला जाए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और इसी के साथ साथ कमजोरी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के भी द्वारा भी बहुत ही बुरी तरीके से पिट सकता है। और इसकी जो पूंछ होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसकी जो पूंछ में लगे हुए डंक्स होते हैं वो किसी भी मेटल को चीरने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन इसकी पूंछ के अगर अपर साइड पे तुम देखोगे तो तुम इसे फंसा सकते हो उसके दम पे। और ये चीज़ बेन 10,000 करता है क्लासिक सीरीज के अंदर में, जब अपना बेन टेनिसन बेन 10,000 से मिलता है तो हमने ये चीज़ देखी भी है। भाई इसकी तो गजब गजब की बेइज्जती करने वाली है, इतना ज़्यादा। और इसको भाई एक चीज़ सबसे खास ये बनाती है कि इसको तुम कहीं से भी पहचान सकते हो कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में या ये कैरेक्टर यहाँ पे छुपा हुआ है, ये एलियन यहीं पर छुपा है, क्योंकि जो इसका स्मेल है बहुत ही ज़्यादा भद्दा है, बहुत ही बुरी तरीके से स्मेल करता है। और ये चीज़ यकीन नहीं होता तो ग्वेन टेनिसन से पूछ लेना, ग्वेन टेनिसन तुम्हें बता देगी कि स्टिंग फ्लाई एक्चुअल में कितना गंदा बास करता है। हमने उड़ने वाले एलियन की तो बात कर ली, अब थोड़ा हम पानी के अंदर डुबकी मारते हैं। हम बात करते हैं अब रिपजॉब्स की। रिपजॉब्स एक्चुअल में पानी का किंग है, बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वो रहता है पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही वो एक तरीके की मछली है, जैसे ही पानी से बाहर आता है तो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर लेता है। लेकिन अगर वो भाई हीट के कांटेक्ट में आ गया, फायर के कांटेक्ट में आ गया, तो एक्चुअल में बहुत ही बुरी हालत उसकी हो जाती है। बोलते हैं ना जिस तरीके से भाई बिन पानी के अपनी मछली तड़प के हो जाती है, मर जाती है, उसी तरीके से अपना रिपजॉब्स भी होता है, क्योंकि एक तरीके का वो भी मछली है। उसकी जो वर्नेबिलिटी होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी इसकी भी वीकनेस है, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी। और साथ ही साथ जैसे तुम लोगों को बताया, ये भाई एक तली हुई मछली बन जाता है अगर हीट के कांटेक्ट में आता है या ज़्यादा टाइम तक पानी के बाहर रहता है तो। मतलब तुम जान ही सकते हो कि पानी के बिना मछलियाँ कैसे होती हैं और कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उसी तरीके से एक्चुअल में
ये अपना एलियन है। वैसे तो इसको नॉर्मल बच्चा भी देख के बता देगा कि इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। अब हम आते हैं एक्चुअल में अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन पे, जिसका नाम है अपग्रेड। देखो ये जितना खास है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं तुम्हें बता दूँ, इसकी जो सबसे बड़ी एक वीकनेस है मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। हम सभी जानते हैं कि अपग्रेड किसी भी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल चीज़ को एक्चुअल में अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन भाई तुम लोगों को याद होगा वो वाला एपिसोड जहाँ पे अपने डॉक्टर एनिमो से फाइट करने के दौरान डॉक्टर एनिमो एक कोई तो जरिए के थ्रू या कोई चीज़ के थ्रू उसको स्ट्रेच करता है, यानी मतलब बढ़ाता है, तो लिटरली वो वहाँ पर उसको पेन होता है। बट ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपना जो अपग्रेड है वो कितना भी स्ट्रेच हो सकता है। वो एक स्ट्रेच वाला एलियन है, वो भाई एक तरीके से गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है, तो इजी तरीके से उसको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर ये उसकी वीकनेस बताई गई है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी से भी वर्नरेबल नहीं है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी वीकनेस है। तुमने देखा होगा एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं कहीं में प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करता है, बट ये भी इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर ये कैरेक्टर ये एलियन किसी से कैप्चर है, अगर इसको निकालना बहुत ही ईजी है, बस तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का यूज करो, उसके पास फेंक दो, ये इजी तरीके से उस चीज को छोड़ देगा। मतलब अजीब है। मुझे इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा इनहेंस लेवल की लगती है, बट एक्चुअली में इसकी वीकनेस कुछ ज्यादा ही मुझे क्रीपी और अजीब लग रही है, लिटरली तुम्हें बता दूं। इसके अलावा गुरु लोग तुम्हें सबसे बड़ी वीकनेस अब देखने के लिए मिलेगी हमारे सबसे पावरफुल या सबसे भूतिया एलियन की, जिसका नाम है घोस्ट फ्रीक। बेन को लिटरली इस बंदे से बहुत डरना पड़ा था, क्लासिक सीरीज से लेके एलियन फोर्स तक, इवन ओमनीवर्स तक। लिटरली ये बंदे ने बेन 10 को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा था। और आज मैं बता दूं, मैं बेन के एलियन की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरा जो घोस्ट फ्रीक हमें दिखाया गया था, जो बेन 10 के ओमनीट्रिक्स के बाहर निकल गया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी तो सबसे बड़ी वीकनेस है सूरज, यस उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी ये। लेकिन अपने बेन टेनिसन की जो सबसे बड़ी वीकनेस है उसको कई सारी है, और उनमें से सबसे बड़ी वीकनेस है एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी भी। इस बंदे की यानी इस भूत वाले एलियन की भी इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी वीकनेस में से एक आती है। इसके अलावा अगर ये अपनी पावर इंटेंजिबल होने वाली पावर को यूज करता है, तो तुम इसके ऊपर कुछ भी फेंक के ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में घोस्ट फ्रीक एलियन कहाँ पर है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी चीज जिससे तुम विजिबल कर सकते हो इसको, जैसे कि तुम कोई भी सॉस फेंक सकते हो, आटा फेंक सकते हो, समथिंग कोई भी चीज फेंक सकते हो जो तुम्हें दिखाई दे, तो उसका यूज कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि एक्चुअली में ये माँ विडल को भाई कैप्चर कर ही नहीं सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो घोस्ट फ्रीक होता है किसी की भी बॉडी को कैप्चर कर सकता है और अपने हिसाब से उसे कंट्रोल भी कर सकता है, बट अपना घोस्ट फ्रीक एक्चुअली में माँ विडल को कैप्चर ही नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ जिनके पास दिमाग नहीं होता, एक तरीके से ज़ॉम्बीज होते हैं, उनको भी ये कैप्चर नहीं कर सकता है, उन्हें पकड़ नहीं सकता है। एक तरीके से ये वीकनेस की लिस्ट में ही आते हैं। तो गुरु लोग ये रहे बेन के उन 10 एलियन की वीकनेस, जिनको हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज में प्राइम एलियन के रूप में देखा हुआ है। और लिटरली इसमें जितने भी एलियन दिखाए गए, मैं खुद शौक हूँ कि इनमें से मोस्ट ऑफ द जितने भी एलियन है वो भाई इलेक्ट्रिसिटी से वीकनेस है, मतलब उनकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी वीकनेस है। वेल गुरु लोग, अगर तुम्हें जानना है बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और साथ ही साथ ओमनीवर्स में जितने भी एलियन हमें दिखाए गए उनके वीकनेस के बारे में, तो इस वीडियो पे तुम्हारा कम से कम भाई 350 लाइक का एम तो बनता ही बनता है। तो तुम लोग मुझे 350 लाइक कर दोगे तो मैं तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट लाकर दे दूंगा। और बाकी सब तुम्हें पता ही है। अब वीडियो यहीं पर करता हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे वीडियो हो रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं पकड़ूंगा। तुम लोग को वीडियो जैसी भी लगी हो एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। सब्सक्राइब कर भी दो आप।